आज का मार्केट कैसा रहेगा? आज के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो क्या आज के दिन कुछ बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है? क्या आज के दिन मार्केट गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुलती है, तो क्या उस कंडीशन में अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या फिर हमें डाउनसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर फ्लैट खुलती है, तो क्या उस कंडीशन में हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें डाउनसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर गैप डाउन खुलती है, तो क्या उस कंडीशन में हमें डाउनसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें साइडवेज़ के अंदर देखने को मिल सकता है? आखिर आज का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है? पूरी जानकारी के साथ समझेंगे जो आज का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाऊँगा, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन है, देख सकते हो। यहाँ पर जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आई है निफ्टी 50 हमें यहाँ से क्या देखने को मिला है? यहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिला है। चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। अब अगर मैं आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर ले चलूँगा, तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोगों को भी एक ही सिनेरियो यहाँ पर नज़र आएगा, जैसा कि हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आई, सपोर्ट लेते को दिखा निफ्टी 50 के अंदर। आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, तो आज से मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले यहाँ पर बताया भी था, सिखाया भी था। मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को, ये जो लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, कौन-सा 25,160 का। और मैंने यहाँ पर ये भी आप लोगों को सिखाया था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पैटर्न कौन-सा बनता हुआ हमें नज़र आ रही है। हमने यहाँ पर आप लोगों को समझाया था, जो यहाँ से हमें डबल बॉटम देखने को मिल रहा है और ये हमारा जो पैटर्न बन रही थी यहाँ पर कौन-सा डब्लू पैटर्न। आप लोग देख सकते हो डेली चार्ट के ऊपर देख सकते हो यहाँ पर कैंडल सस्टेन कर गई और ये देख सकते हो नेकलाइन के ऊपर ही कामकाज कर रही है निफ्टी 50। लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक हमें समझना पड़ेगा। अब ये लॉजिक क्या है तो देखिए, कभी भी मार्केट अगर ऊपर जाती है ना, तो वो इस तरीके से तो जाती नहीं, हमेशा इस तरीके से जाएगी। तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट बनता है। अब लेवल कौन-सा होगा? तो ये वाला लेवल होगा, एग्ज़ैक्ट लेवल की बात करेंगे तो ये, जो कि लेवल निकल के आ रही है 25,215 का लेवल है। अगर यहाँ से निफ्टी 50 इस तरीके से रिट्रेसमेंट लेके अगर ऊपर की तरफ जाती है ना, तो हमें अगला लेवल जो है निफ्टी 50 के अंदर वो भी टच करता हुआ नज़र आ सकती है। लेवल कौन-सा होगा? तो सीधा-सीधा ये वाला, जो कि लेवल होगा 25,666 का। देखिए ये मार्केट है, यहाँ पर होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखना इसलिए ज़रूरी होता है, ताकि हमें मार्केट के बारे में पता लग सके। मगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप लोग सीखोगे नहीं तो इस मार्केट में टिक नहीं पाओगे, है ना? तो चलिए अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देख लेते हैं, आखिर आज के दिन के लिए लेवल कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रह सकती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर देता हूँ। अगर हम यहाँ पर इंट्राडे के बेस के ऊपर लेवल देखेंगे, तो जो लेवल है यहाँ पर निकल के आ रही है 25,380 का, और अगर नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे लिए लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है, जो कि लेवल होगा 25,273 का। मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो पहला कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है? गैप डाउन खुलने के बाद रिट्रेसमेंट करने आती है और ये लो मार्क करके चलेंगे, उसके बाद जब भी इस तरीके से नीचे की तरफ क्लोजिंग कर देती है, तब हम यहाँ पर नीचे की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। मैं आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ़ सिखाता हूँ। मैं किसी को यहाँ पर कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, बस मैं इतना कहता हूँ आप लोग सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया करो, ठीक है? दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 30 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड बनती है, तो हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे। उसके बाद जब इसके लो को ब्रेक करेगी, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ अपने हिसाब से जा सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर पहला 30 मिनट का कैंडल ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो क्या करके चलेंगे?
ऐसे कंडीशन में हम हाई को मार करके चलेंगे, उसके बाद हाई को ब्रेकआउट करेगी, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगी, ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, ठीक है? अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे? तो देखिए अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है ना, तो यहाँ पर जो पहला कंडीशन रह सकती है, क्या रह सकती है? तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझना। देखिए फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर फर्स्ट आवर के टाइम पर इस तरीके का करती है, इस तरीके का, ठीक है? यानी कि कंसोलिडेट करती है। कंसोलिडेट करने के बाद रेंज को ब्रेकआउट करेगी, यहाँ से डिप लेती है, ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग कर जाती है, तो हमें नेक्स्ट आवर के टाइम पर ऊपर साइड की तरफ एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक? अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या रह सकती है, तो इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती है, हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, इसके हाई को मार्क करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल जाती है, इस तरीके से जाती है, क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जा सकते हैं। देखिए, हमेशा मैं आप लोगों को सीखने के लिए कहता हूँ, कॉल पुट के लिए कभी भी मैं आप लोगों को नहीं कहता हूँ, ना तो कहूँगा कभी भी। हमेशा मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, तो आप लोग सीखने पर ध्यान दिया करो और वीडियो को लाइक किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी किया करो, ताकि लोगों को भी जेन्युइन जानकारी मिल सके, कुछ सीखने को भी मिल सके। आप लोगों को लगता है 10 सेकंड 5 सेकंड वीडियो देखने से आप लोग बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाओगे, तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल हो सकती है। अब मान लीजिए कि अगर गैप अप खुल जाती है उस कंडीशन में क्या हो सकता है? तो देखिए अगर गैप अप खुल जाती है और गैप अप खुलने के बाद डिप लेगी, डिप लेने के बाद अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या रह सकती है, गैप अप खुलने के बाद पहला 30 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है, तब हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जा सकते हैं। चलिए अब सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। तो सेंसेक्स का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमारे लिए ये वाला हो सकता है 82,835 का, और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे सपोर्ट की, तो सपोर्ट हमारे लिए ये वाला लेवल रह सकता है 82,483 का। तो सेंसेक्स अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन खुलने के बाद रिट्रेसमेंट करने आती है और उसके बाद जब भी नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर जा सकते हैं नीचे साइड की तरफ अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा, हाई लो दोनों को मार करके चलेंगे। अगर हाई को ब्रेकआउट कर देगी, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट करने आती है और ऊपर की तरफ जब भी क्लोज कर जाएगी, तब हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर लो को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट करनी आती है और नीचे की तरफ जब भी क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर गैप अप खुल जाती है, उस कंडीशन में क्या हो सकता है? तो देखिए अगर गैप अप खुल जाती है उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो सकता है, तो पहला कंडीशन यहाँ पर क्या हो सकता है, गैप अप खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बनेगी, हाई मार्क कर लेंगे, उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। दूसरा गैप अप खुलने के बाद डिप लेगी और ऊपर की तरफ जब भी क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो मैंने सिखाया अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।